बेटा सच्चे दिल से मुझे मानता है तो फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना, बनना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और 10 लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। आज जो भी लोग मेरा पूरा वीडियो देखकर जाएंगे वह सारे करोड़पति बनेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। तू विश्वास कर या ना कर, लेकिन यह सच होकर रहेगा बेटा। माँ काली जयंती की कथा। काली जयंती कथा कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसीलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया, ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। काली जयंती कथा जाने कैसे उत्पन्न हुई। 10 महाविद्या काली जयंती कथा। माँ काली आदि शक्ति की प्रबल शक्ति है। इनके जन्म की कथा बहुत कल्याणकारी और दिल के अंधेरों को दूर करने वाली है। आइए जानते हैं माँ काली जयंती की कहानी और 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। भोपाल, अगस्त 27, 2024, 6:37 शाम को। प्रवीण पांडे। काली जयंती कथा। काली जयंती। माँ काली जयंती की कथा। कली जयंती कथा। कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्मपत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया, ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदि शक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे माँ, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए